हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त फिनिक्स होटल में विकल्प मीटिंग के लिए होटल आया हुआ था। तभी रिसेप्शन लिस्ट पर उसकी नज़र जाती है, जहाँ पर वर्षा खड़ी हुई थी और सारे गेस्ट को अटेंड कर रही थी। विकल्प वर्षा को देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है कि एक गेस्ट उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो गेस्ट वर्षा को घूरते हुए बोला, अपने मैनेजर को बुलाओ। मुझे तुम जैसे जाहिल से बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें कौन सा कमरा बुक करने के लिए कहा था और तुमने क्या किया है? वर्षा शांत आवाज में उसी गेस्ट से बोली, सॉरी सर, बट आपने ऑर्डिनरी रूम का बुक किया है। गेस्ट वर्षा की बात पर गुस्सा से बोला, मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं ऑर्डिनरी रूम बुक करूँगा? मैंने एक लग्जरियस रूम बुक किया था। वर्षा एक नज़र उसकी वाइफ पर डालने के बाद बोली, लास्ट टाइम भी मैंने ही आपका बुकिंग किया था। शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। वर्षा की बात पर गेस्ट की वाइफ उसे बुरी तरीके से घूरने लगती है। वहीं गेस्ट की हालत खराब हो गई थी। वर्षा चाबी काउंटर पर रखते हुए बोली, गुड नाइट, सी यू सून सर। गेस्ट गुस्से में वर्षा को घूरने के बाद चाबी उठा लेता है और एक सर्विस स्टाफ उनके लगेज को उनके कमरे तक पहुंचाने में मदद करता है। वर्षा उसके जाने के बाद गहरी सांस लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। विकल्प वर्षा के पास आकर बोला, क्या मुझे चाबी मिल सकती है? वर्षा विकल्प को वहां देखकर थोड़ी हैरान होने के बाद नॉर्मल आवाज़ में बोली, आप कौन सा रूम बुक किया था सर? विकल्प वर्षा के दिल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे यहाँ जाने वाली चाबी चाहिए। ताला लगा कर रखा है ना तुमने? वर्षा अपने दांत पीस कर बोली, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, वरना धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दूंगी। विकल्प वर्षा की बात पर काउंटर पर अपना कोहनी टिकाए वर्षा को देखते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती हो। वर्षा विकल्प की बात पर इरिटेट होकर बोली, सर, आपके कारण बाकी गेस्ट को दिक्कत हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने किस रूम को बुक किया है? विकल्प वर्षा की बात सुनकर बोला, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में जाना था। अगर तुम चाहो तो हम दोनों का रूम बुक कर सकते हैं। वर्षा इधर उधर नज़र घुमाने के बाद विकल्प को कॉलर को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोली, मेरे साथ ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। विकल्प वर्षा के नज़दीकी को महसूस कर पाउंड बनाकर उसके होठों को छूकर बोला, मैं फ्लर्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वर्षा का शिफ्ट खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक और रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वर्षा विकल्प को इतने नज़दीक देख कर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्षा गहरी सांस लेकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोली, इनको तुम अटेंड करो, मेरा शिफ्ट खत्म हो चुका है, मैं घर जा रही हूँ। वो अपना सिर हिलाकर विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू सर? विकल्प वर्षा की तरफ इशारा करते हुए बोला, कैन यू गिव मी हर नंबर? रिसेप्शनिस्ट हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सॉरी सर, लेकिन हमारे होटल के पॉलिसी के अनुसार हम किसी भी स्टाफ मेंबर का नंबर नहीं दे सकते। विकल्प उसकी बात पर क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह मुझे
अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी हैरान होकर बोली, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपके पास उसका नंबर क्यों नहीं है? विकल्प आंखें रोल करते हुए बोला, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। रिसेप्शनिस्ट गहरी सांस लेकर बोली, आई डोंट थिंक कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए। विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, वैसे तुम भी क्यूट हो, लेकिन मेरी बाली से ज़्यादा नहीं। इतना कहकर विकल्प अपना बैग उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रिसेप्शनिस्ट जाते हुए विकल्प को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने काम में लग जाती है। इधर मणिपुर में सनसेट लॉज में अदिति की ट्रेनिंग चल रही थी। आज उसका वेट चेक होने वाला था, इसलिए आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पीकर काम चला रही थी। अदिति का मैच मणिपुर के ही एक लड़की नोना के साथ होना था, जो कि वहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और उसका कोच काफ़ी स्ट्रिक्ट था। नोना अदिति की तरफ देखते हुए हल्का हंसकर बोली, दिस लिटिल गर्ल विल फाइट विथ मी। कोच नोना को डांटते हुए बोला, वंस शुड नॉट अंडरस्टैंड समवन एज ए चाइल्ड। नोना डू योर वर्क। अदिति एक नज़र नोना को अजीब नज़रों के साथ देखने के बाद कोच की तरफ देखते हुए बोली, कोच क्या मेरे सीनियर आ गए? कोच अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, अदिति प्रैक्टिस पर ध्यान दो, मिस्टर सारंग आ जाएंगे। अदिति कोच की बात पर ज़्यादा जिद ना करते हुए अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। कुछ देर में वो लोग वेट चेक करने के बाद अदिति को डन किया जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 ही दिनों में 5 किलो वेट लूज किया था। अदिति गहरी सांस लेकर कोच की तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ क्लियर हो गया ना? क्या अब मैं कुछ खा सकती हूँ? नोना, जो कि अपने कोच से बातें कर रही थी, अदिति की बात सुनकर बोली, तुम्हें घर में जाकर खाते पीते हुए कार्टून देखना चाहिए। तुम बेवजह यहाँ आकर मार खाना चाहती हो। अदिति नोना को एक नज़र देखने के बाद कोच की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ खाना है। कोच अपना सिर हिलाकर बोले, चलो सारे टीम के साथ में खाते हैं। अदिति अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ती है तो नोना जानबूझकर उसे टक्कर मारती है। अदिति को गुस्सा आ जाता है और वो जोरदार मुक्का नोना के गाल पर जड़ देता है और नोना के शर्ट को कसकर पकड़कर अपने करीब खींचकर कहती है, सुन, बच्ची समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना। शक्ल से बस इनोसेंट देखती हूँ, यही उखाड़ कर फेंक दूंगी तुझे, डियर चाइनीज। इतना कहकर अदिति उसे धक्के के साथ छोड़ देती है और कोच की तरफ देखते हुए कहती है, चले। इधर काशी विश्वनाथ घाट पर अमृत की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी लल्लन की लाश वहीं पर गिर जाती है। अमृत सिर घुमाकर देखता है, जहां पर तकरीबन 26 साल का लड़का सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने में खड़ा हुआ था और उसी ने लल्लन पर गोली चलाई थी। वैशाली के चेहरे पर खून लगे हुए थे। अमृत दौड़कर वैशाली के पास आ उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? जिसे सुनकर अमृत उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, थैंक्स। अमृत की बात सुन वो लड़का उसे देखते हुए बोला, कैसे पति हो यार, खरे खरे तमाशा देख रहे हो। वैशाली उस लड़के को घूरते हुए बोली,
हमारा पति जैसा है, बिल्कुल शरीफ है, इसलिए तुमको उसकी बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़का वैशाली की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम यहाँ झगड़ा करने आई हो या फिर घूमने? अमृत उस लड़के को नॉर्मल टोन पर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे जानती हो? वो लड़का अमृत के आगे अपना हाथ बढ़ाकर बोला, नाइस टू मीट यू, माई नेम इज निमृत राय कपूर। वैशाली निमृत को हाथ को दूर करते हुए बोली, हमारा पति इच्छुक नहीं है तुमसे हाथ मिलाने में। निमृत मुस्कुराते हुए अमृत की तरफ देख कर बोला, ये बहुत गुस्सैल है, तुम झेल कैसे लेते हो यार इसे? अगर मेरी बंदी होती, आई डोंट थिंक कि मैं इससे शादी करता। तभी वहाँ पर पुलिस जीप आकर रुकती है और इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर जाकर निमृत को सैल्यूट करते हुए बोले, जय हिंद सर, माफ़ कीजिए थोड़ी देरी हो गई आने में। निमृत इंस्पेक्टर की बात पर उसे घूरते हुए देखते हुए बोला, पांडे जी आप कभी सही टाइम पर पहुँचे हैं कहीं, जो यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाएंगे? इंस्पेक्टर एक नज़र लल्लन के लाश को देखने के बाद निमृत से बोले, हमको फिर दर्ज करना होगा। निमृत अमृत और वैशाली की तरफ देखकर बोला, बनारस घूमने आए थे ना, एंजॉय करो, हम बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। अमृत निमृत की बात पर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए फ़ोन बढ़ाकर बोला, ये एविडेंस कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ। निमृत अमृत के हाथ से फ़ोन लेकर बोला, अरे परेशान मत हो, हम एसपी है बनारस थाने के, हम संभाल लेंगे सब कुछ। अमृत निमृत की बात पर बोला, अभी हम बनारस में हैं, अगर जांच पड़ताल में हमें किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। इतना कहकर अमृत अपना कार्ड निकालकर निमृत की तरफ बढ़ा देता है। निमृत कार्ड को लेकर देखते हुए बोला, ओह तो आप वकील हैं? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी हाँ। निमृत एक नज़र वैशाली को देखकर अमृत से हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक है, फिर मुलाकात होगी, आपसे चलते हैं। इतना कहकर निमृत तिरछी मुस्कान के साथ वैशाली को देखते हुए वहाँ से निकल जाता है। अमृत निमृत के जाने के बाद वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम ठीक हैं, चलो घर चलते हैं। अमृत वैशाली के चेहरे के भाव को बदला हुआ देख कर बोला, क्या हुआ है वैशाली? जब से इंस्पेक्टर से मिली हो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है, क्या तुम दोनों दोस्त नहीं थे? वैशाली अमृत की बात पर उसे घूरते हुए बोली, हमको घर जाना है और हमको उसके जैसे बकलोल इंसान के बारे में बात करने में तनिको इंटरेस्ट नहीं है। अमृत वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसे लेकर हवेली के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।